अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। एक बड़ी अफसोसनाक खबर, बड़ी तकलीफदेह खबर सामने आई है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि कुदरती आफत ने पाकिस्तान को घेर लिया है और दूसरी तरफ इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। और उसके बाद ये खदशा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान आइंदा 48 घंटों के अंदर अंदर किसी बहुत बड़ी तबाही से दो चार हो सकता है। अब सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि कुदरती आफत क्या है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मानसून बारिशें हुई हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, इसमें 65 से ज़ायद अफराद जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, वो हलाक हो चुके हैं। अब बारिश को तो हम रहमत कहते हैं और बहुत सारे लोग, जब पाकिस्तान के अंदर गर्मी ज़्यादा थी, मासूम बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग हाथ उठा उठा कर जो है वो इस रहमत के बरसने की दुआएं कर रहे थे। तो फिर ये 65 से ज़्यादा अफराद की हलाकत और वो जो रहमत थी वो जहमत कैसे बनी? क्या ये कुदरती अमल था या फिर हमारी अपनी नाकिस प्लानिंग की वजह से, नाकिस हिकमत अमली की वजह से? हमारे वैसे ही बहुत सारे मसाइल हैं और फिर जब कोई कुदरती आफत आती है जिसने पाकिस्तान के लिए रहमत बनना होता है, वो भी हमारे लिए जहमत बन जाती है। इसकी वजह क्या है, एक इस हवाले से आपको बताना है। और दूसरा, जो हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है जिसके बाद बहुत सारी पाकिस्तानी जो कम्यूनिटी है, पाकिस्तानी लोग हैं, उनकी जानों को खतरात लाहक हो गए हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो मानसून बारिशें हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर 65 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इसके नतीजे में हलाक हो चुके हैं। अब वो हलाक हुए कैसे, उसके हवाले से एक तो ये है कि कुछ जगहों के ऊपर सैलाब, फिर लैंड स्लाइडिंग। चलें, आम सैलाब है, चलें वो अचानक से भी कभी कभार आ जाता है, उसके हवाले से हिकमत अमली क्यों नहीं करते? लैंड स्लाइडिंग रोकने के लिए जो है वो मौसर इंतजामात और इकदामात क्यों नहीं किए जाते? एक लम्हे के लिए आप मान लीजिए जी कि सैलाब अचानक से आ जाता है, उस तरीके से हमारी हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है, लैंड स्लाइडिंग बड़ी मुश्किल एक मरला होता है, कोई पता नहीं कब कहाँ से हो जाए, चलें इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोगों की हलाकतें हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं? एक तो जी कि लोग जो है ना, वो जो बिजली थी उससे उनको करंट लगा। अब बिजली से करंट लगना और फिर इमारतों का गिर जाना, ये नाकस प्लानिंग नहीं है तो ये क्या है? ये एक शर्मनाक कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत नहीं है तो ये क्या है? इसके हवाले से अब और बहुत सारे शक्कुक व शुबात जो है वो पैदा हो चुके हैं। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो अगर हम सिर्फ लाहौर के हवाले से बात कर रहे हैं, चलें बाकी हम साइड एरियाज़ को छोड़ देते हैं, हम जो पाकिस्तान के दही इलाके हैं हम उनको छोड़ देते हैं। अगर हम सिर्फ लाहौर के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो लाहौर में 35% जो लोग हैं वो बिजली और साफ पानी पीने से भी महरूम होकर रह गए हैं। अब 35% जहाँ पे लाहौर के अंदर लोगों को साफ पानी और बिजली नहीं मिलेगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतज़ामात और इकदामात कितने होंगे, कितने मौसर होंगे। इसके हवाले से यकीनी तौर के ऊपर जो है वो सवालात उठते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि चलें अभी तो 65 अफराद जो है वो जहाँ बाक हुए, हलाक हुए हैं। यकीनी तौर के ऊपर ये एक बड़ा अफसोसनाक जो है वो अमल है और बड़ा तकलीफ़ दे भी है और बड़ा अफसरदा भी करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि ये तबाही बहुत कम है, अभी बहुत सारी तबाही फैलनी है, अभी तो इब्तदा हुई है सिर्फ। आगे आगे देखें नाक़िस इंतज़ामात की वजह से होता क्या है। और नाक़िस इंतज़ामात तो होंगे जब हुकूमत अपनी अवलीन तरजीहात को छोड़कर अवाम के फलाह बहबूद के लिए जो उसने इक़दामात करने हैं उनको छोड़कर हर टाइम अपने सियासी मुखालिफिन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाएगी, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर यही होना है और क्या होना है। और अभी अगर हम गुज़श्ता पिछले मौसम गर्मा के अंदर जो मानसून बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से तबाही फैली थी, मैं कुछ उसके हवाले से चीज़ें देख रहा था तो पता चला कि 30 लाख घर जो थे वो मुतासर हुए थे और 1700 लोग जो थे वो जहां बाक हुए थे वो हलाक हुए थे। और वो भी किस वजह से हुए थे? नाक़िस इंतजामात की वजह से। कुदरती आफात के नतीजे में जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा वो तो मैंने आपके सामने रख दिया है। लेकिन अब क्या हुआ है, हिंदुस्तान ने भी एक बड़ी शर्मनाक जो है वो हरकत कर डाली है और उसने ये किया है कि 1,85,000 क्यूसेक जो पानी है वो छोड़ दिया है पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम गुज़श्ता बरस की बात करें तो हिंदुस्तान ने तब भी एक शर्मनाक हरकत की थी और 1,73,000 क्यूसेक जो पानी था वो पाकिस्तान में छोड़ दिया था, जिससे बड़ी तबाही फैली थी। अब यहाँ पर सवाल जो है वो सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो कुदरती बारिशें हैं, जो मानसून की बारिशें हैं, अगर वो इतना नुकसान पहुँचा सकती हैं, उसके हवाले से हम मौसर इक़दामात और इंतज़ामात करने के अंदर नाकाम रहते हैं, उसके नतीजे के अंदर हमारे हज़ारों अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बन जाते हैं, अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं,
हलाक हो जाते हैं, जहां बाक हो जाते हैं। तो हिंदुस्तान की तरफ से जब इस तरीके से अचानक से इतनी बड़ी तादाद के अंदर इस तरीके से पानी छोड़ा जाएगा, तो क्या पाकिस्तान के पास मौसर इंतजामात करने की हिकमत अमली जो है वो मौजूद है, उसके हवाले से इंतजामात करने में कामयाब हो सकते हैं? अब बज़ाहिर देखा जाए तो NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने अपने लोगों को खबरदार जरूर की है, लेकिन खबरदार करने के साथ साथ कुछ ऐसे इंतजामात भी तो होने चाहिए। क्या हिंदुस्तान ने ये पहली दफा हरकत की है? पहली दफा हरकत तो नहीं की, इससे पहले भी वो करता रहा है और मुस्तकबिल में भी वो करता रहेगा, लेकिन इस हवाले से मौसर इकदाम क्यों नहीं किए जाते? अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो हिंदुस्तान के साथ जो है एक आबी मुआहदा पाकिस्तान का हुआ और जंगें चलती नहीं, 4 जंगें हुई, लेकिन इसके बावजूद वो जो आबी मुआहदा था उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा तकनीकी तौर के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। सिंध तास मुआहदे की मैं बात कर रहा हूँ, और सिंध तास मुआहदे की अगर हम पस मंज़र में चले जाएँ तो 1951 के अंदर गालबन जो है वो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में गया था, और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में इसलिए गया था कि हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को ख़दशा था कि हिंदुस्तान से जो पानी पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है उससे हमारी बहुत सारी ज़राई ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होती हैं, हिंदुस्तान उस पानी को रोक सकता है। इसके लिए पाकिस्तान गया था, लेकिन पाकिस्तान को तो नहीं पता था कि हिंदुस्तान आगे आने वाले वक्त के अंदर इस तरीके से करेगा कि पानी छोड़कर हमें जो है वो तबाही से दो चार करने की कोशिशें करेगा। और अब अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान में पानी दाखिल नहीं होता, पाकिस्तान दोनों तरह से फंसता है जी। कैसे? अगर हिंदुस्तान पानी रोक लेता है तो भी पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो बंजर हो सकती है। इसके हवाले से जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने बड़े शर्मनाक किस्म के कुछ बयानात भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो हिंदुस्तान का पानी है उसके ऊपर हिंदुस्तान का हक है, अगर हिंदुस्तान रोक लेता है तो पाकिस्तान के लिए मसला है, और अगर हिंदुस्तान पानी इकट्ठा करके अचानक से इस सूरत हाल के अंदर छोड़ देता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। अब अगर देखा जाए तो इसके हवाले से तो इंतजामात बहुत सारी दाइयाँ पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक जो है ना हम बस मुंह उठा के वेट कर रहे हैं कि क्या होना है। जब हिंदुस्तान की तरफ से ये गद्दी चाल चल दी जाती है तो उसके बाद हमारी रियासती मशीनरी भी हरकत में आती है, और स्पीडो स्पीड ये काम वो काम, और उजलत के अंदर जो काम किए जाते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ फराहम नहीं करते। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस हवाले से मुस्तकिल तौर के ऊपर इंतजामात किए जाएँ। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए ये जो हिंदुस्तान की आबी दहशत गर्दी है, तो आने वाले वक्त के अंदर ना एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, और हिंदुस्तान पानी को बुनियाद बना कर ना पाकिस्तान को ब्लैकमेल भी कर सकता है और पाकिस्तान को किसी बड़ी तबाही से दो चार भी कर सकता है। हिंदुस्तान ने पहले जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगें लड़ने की कोशिश की, उसके अंदर जब उसको ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं मिली तो फिर 5th जनरेशन वारफेयर की कोशिश की गई। 5th जनरेशन वारफेयर के अंदर एक इस तरीके से माहौल बनाया गया कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो अपने इदारों के ख़िलाफ़ उठकर खड़ी हो जाए, उनको बगावत के ऊपर वर्गलाया गया, उकसाया गया। और अब 5th जनरेशन वारफेयर के बाद अभी तक हमने उसको सही तरीके से काउंटर नहीं किया था कि अभी आबी जारियत वाला मामला सामने आ गया। तो मसला यह है कि एक तरफ तो हिंदुस्तान अमेरिका के साथ मिलकर नित नए मुआहदे कर रहा है, अपने आप को खित्ते की बहुत बड़ी ताकत बना रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपनी बेहतरीन सफारतकारी की वजह से वो आगे तरक्की करता ही चला जा रहा है। और उसके बरक्स पाकिस्तान को देखें कि अगर हमें $3 अरब भी चाहिए तो हम IMF के आगे जो है वो हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये पानी को बुनियाद बनाकर जो है अगर पाकिस्तान ने मौसर इंतजामात ना किए तो हिंदुस्तान हमें ब्लैकमेल कैसे करता है, हमारा आलमी सतह के ऊपर तमाशा कैसे बनाता है, हम कितने बेबस हो जाएंगे। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस हवाले से मौसर इंतजामात किए जाएँ, और ये हर वक्त एक दूसरे के ऊपर जो सियासी मुखालफीन के ऊपर तनकीद की जाती है, जब तक ये तनकीद चलती रहेगी पाकिस्तान के मसाइल ऐसे ही रहेंगे। अब इनको मसाइल को जो है वो लाजमी तौर के ऊपर हल होना चाहिए ताकि एक आम पाकिस्तानी जो है वो सुख का सांस ले सके। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।